कृष्ण में अधिक प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, आप सबको सातवां सामान्य रविवार में स्वागत है। आज हमारे मनन चिंतन के लिए प्रभु यीशु हमारे सामने एक चुनौतीपूर्ण शिक्षा को प्रस्तुत करते हैं। वो चुनौतीपूर्ण शिक्षा क्या है? शत्रुओं से प्रेम। आइए ये कैसे है, इसी को कैसे हम अपने जीवन में अमल करें, उसी पर हम मनन चिंतन करें। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारते हैं दूसरे भी उसके सामने कर दो, जो तुम्हारे सादर चिंता है उसे अपने कुर्ता भी ले लेने दो, जो तुमसे मांगते हैं उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना चिंता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसे व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही क्या करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं। यही प्रभु यीशु का क्या शिक्षा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन से चाहते हैं कि हम लोगों की धार्मिकता शास्त्रियों, फरीसियों, नाकेदारों और अन्य दुनिया के लोगों से ऊपर होने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं और बुलावा देते हैं। इसी चीज़ के आधार पर हम अपने आप में एक प्रश्न कर सकते हैं, प्रभु यीशु तो ऐसे शिक्षा दिया, क्या वो स्वयं दुनिया के अन्य धार्मिक नेताओं से और राजनीतिक नेताओं से, आर्थिक नेताओं से, सामाजिक नेताओं से क्या प्रभु यीशु ऊपर है क्या? हाँ, मैं कहूँगा प्रभु यीशु जरूर ऊपर है। कैसे? हम लोग दुनिया के मेजर रिलीजन्स मतलब बड़े धर्म के नेताओं को हम ले सकते हैं। हमारे धर्म में 3 धर्म प्रज्वलित नहीं है, जैसे कन्फ्यूशनिज्म, सिंधोइज्म, टाओइज्म। ये 3 को छोड़ के अन्य धर्म के नेताओं या संस्थापकों को हम थोड़े से देख लेते। इसको हम केवल प्रभु यीशु कैसे उनसे अलग है, भिन्न है, उनसे अनोखा है, इसी को बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। किसी धर्म को नीचे करने के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु कैसे जैसे उन्होंने शिक्षा दिया उसी के आधार पर प्रभु यीशु वास्तव में जिया नहीं जिया, उसी के देखने के लिए, उसको जानने के लिए मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम सबसे पहले हम प्रभु यीशु जिस धर्म से आते हैं उसी धर्म को हम ले सकते हैं। इसी धर्म को कुछ लोग कहेंगे मूसा ने स्थापना किया, अब्राहम ने स्थापना किया, और ये इस धर्म के शिक्षा किया था। आज तक जो हम लोग आप अभी देखे हैं वो सब विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया शिक्षा है। उसका कहा जाता है आंख के बदले आंख, दान के बदले दान। ये हम लोगों के लिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 21 बदसंख्या 24 में बातें हैं, और यही चीज़ को हम लेवी ग्रंथ अध्याय 24 बदसंख्या और 19-20 में बात सकते हैं, और इसी यही चीज़ को विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 19 और बदसंख्या 21 में इस चीज़ को बात सकते हैं। और इसी नेम को आंख बदले आंख और दान के बदले दान को हिब्रू भाषा में कहा जाता है आयन तहत आयन, मतलब आंख के बदले आंख। यही कहते हैं म्यूचुअल जस्टिस, मतलब मैशर बाहर मैशर। जिसको अगर किसी को 10 रुपया का नुकसान हुआ, 10 रुपया को लौटा दो, यही कानून रहा। इसी कानून को प्रभु यीशु बदले, और बदलने के कारण क्या उसी बदलने के अनुसार प्रभु यीशु अपने जीवन जिए, इसी को हम देखना है। यही नियम रहा है यहूदी धर्म में, लेकिन प्रभु यीशु उसी को बदल के ही आज हमारे सामने रखते हैं कि दुश्मनों को भी प्यार करो,
और दुश्मनों के भी प्यार करो। और जो पहले का जो नियम रहा उसी सब चीज को प्रभु यीशु ने क्या कर दिए, बदल दिए, और बदल कर हमारे सामने एक नया नियम देते हैं, जिसको हम सुने हैं, नया नियम को हम लोग सुने हैं। और दूसरा है, अभी यहूदी धर्म को देख लिए, आंख के बदले आंख तो करना नहीं है, वो प्रभु यीशु स्वयं सिखाया है। और दूसरा है, दूसरा धर्म बौद्ध धर्म को ले लेते, हम गौतम बुद्ध को ले लेते। गौतम बुद्ध ने जब अपने जीवन में नया ज्ञान पाने के बाद कुछ दिन के बाद वो अपने परिवार कैसे है देखने के लिए गया। वहीं पर उसकी पत्नी यशोदा उनसे प्रश्न करती है, जो कार्य आपने किया अगर मैंने किया होता, इस दुनिया मेरे लिए क्या नाम दे देती है? मेरे लिए नाम देंगे ये अविश्वसनीय स्त्री है, और ये एक मेरे बारे में भले बुरे कहकर आप भी मेरे को इस घर से निकाल दिए होते, नहीं तो आपके घर वाले सब लोग मिलकर मेरे को मार डाल दिए होते। इसी प्रश्न के लिए गौतम बुद्ध के पास कोई उत्तर नहीं रहा। ये एक बौद्ध धर्म के स्थापना करने वाला गौतम बुद्ध के बारे में। महावीर जैन को ले लीजिए। महावीर जैन पूरे दुनिया को त्याग कर दिया, अच्छी बात है, ये रिनाउंसिएशन, सैक्रिफाइस है ना, दुनिया की चीज़ों में कामना नहीं करना, ये सब अच्छी बात है। लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया कि पूरा निर्वाण पाने के लिए अपने आप को पूरा निर्वाण कर दिया, और दुनिया के सामने वो अपने आप के नंगे प्रस्तुत किया। और इसीलिए हम लोग आजकल जैन धर्म में नंगे साधु लोग को देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु भी यही शिक्षा दिया, लेकिन इसी प्रकार के नहीं है। और हमारे प्रभु यीशु एक सामान्य जीवन जीने का तरीका बताए। और इसी के बाद हम लोग आएंगे हमारे देश में मुख्य धर्म रहने वाले दो ईश्वर लोग कहते, एक कृष्णा कहते, एक राम का कहते। कृष्णा जी के लेंगे तो कृष्णा जी जब रणभूमि में महाभारत में लड़ते हैं, महाभारत में लड़ाई चल रहा है कर्ण और अर्जुन के बीच में। अभी कर्ण पूरी परिस्थिति में फंस गया है, रथ से उठकर अपना रथ का एक चक्का गड्ढे में गिर गया, और गड्ढे से ऊपर उठाने के लिए वो प्रयास कर रहा है। उसी टाइम पर कृष्ण बता रहा है उसको आक्रमण करो, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो आप उसको उससे विजय नहीं पाएंगे बोल के उसको वहीं पर मार डालता है। ये एक प्रकार एक नियम को तोड़कर, कानून जो रहता है उसको तोड़कर उन अन्याय का एक रास्ता अपनाने के लिए बता रहे हैं। और इसी प्रकार हम राम को ले सकते हैं। राम के पास रावण की बहन सुपर्णखा आती है, उसको उसी से अपने प्यार को व्यक्त करती है। व्यक्त करने के टाइम पर राम जी बताते हैं, मैं अपने पत्नी के प्रति मैं वफादार हूँ, ईमानदार हूँ, उसी से छोड़ के मैं दूसरे किसी स्त्री से प्यार नहीं कर सकता हूँ बोल के वो सही है। उसके बाद उन्होंने जो बताया वो गलत है। वो बताता है तो मेरे भाई लक्ष्मण को कोशिश करो बोल के बोल दिया। अभी लक्ष्मण के पास गया, लक्ष्मण ने क्या किया, उसी को समझा कर बेचने के बदले उसको चेहरों को क्या कर दिया, गंदा कर दिया, उसको नाक वारों का काट दिया। वहीं से रावण और राम के बीच में दुश्मनी पैदा होता है, वहीं पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उसी सब चीज़ को हम जानते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं उन पे कुछ कमी पाया जाता है। और फिर आए सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी ने क्या किया, वो अपने धर्म को अपनाने वालों को 5 चीज को अपनाने के लिए कहा। वो सब बाहर की दिखावा चीजें, जैसे टर्बन और घड़ा और ये जेब में एक छोटा से चाकू और अन्य चीज़ों उनको रखना पड़ता है अपने आप को एक सिख के रूप में स्थापित करने के लिए। और फिर आइए नबी मोहम्मद के टाइम पर एक युद्ध हुआ, बहुत सारे लोग मर गए, इसीलिए बहुत सारे लोग विधवा हो गए। इसीलिए उन्होंने ऐसे नियम बनाया, एक व्यक्ति 4 और 5 पत्नियों को रख सकते हैं, और स्वयं एक 9 साल के
लड़की से शादी किए हैं। और इसी प्रकार हम उनके प्रति उंगली उठाकर कुछ कमियों हम लोग व्यक्त कर सकते हैं कि इनमें एक कमी पाया गया, इनसे एक कमी पाया गया, लेकिन प्रभु यीशु पर कोई भी उंगली उठाकर कुछ भी अन्याय का चीज को बता नहीं सकते। कुछ भी चीज को हम उंगली उठाकर प्रभु यीशु ने यह महान पाप किया और यह अन्याय किया, इस चीज को नहीं बताते हैं। जैसे उन्होंने आज हमारे लिए शिक्षा दी है कि क्या उन्होंने बताया है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनके भलाई करो। वो प्रभु यीशु स्वयं किया। जब क्रूस पर मरने के वक्त प्रभु यीशु वो स्वयं कहा, हे प्रभु इन्हें क्षमा कीजिए, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे बोलकर उनके विरुद्ध जो अत्याचार किया, और वो प्रभु यीशु स्वयं क्षमा किया। और उनको और उतना ही नहीं, वहाँ एक अच्छे डाकू रहा, वो उनसे प्रभु यीशु से निवेदन किया, प्रभु मुझे याद कीजिए। वहाँ पर उसी को वही समय पर उनको स्वर्ग राज्य को प्रदान करते हैं। आज मैं तुमसे कहता हूँ तो मेरे साथ आज स्वर्ग राज्य में होंगे बोलकर उतना बड़ा पापी को पाप को क्षमा करके प्रभु यीशु जैसे शिक्षा प्रदान किया, उस शिक्षा के अनुसार प्रभु यीशु चला। और इसीलिए प्रभु यीशु जो शिक्षा दिया है वो दूसरों के शिक्षा के अनुसार नहीं, ना दुनिया के राजनेताओं के शिक्षा के समान नहीं, ना दुनिया के धार्मिक नेता के शिक्षा के अनुसार नहीं, ना दुनिया के नैतिक शिक्षा नेताओं के अनुसार नहीं, ना दुनिया के आर्थिक नेताओं के शिक्षा के अनुसार नहीं, ना दुनिया के सामाजिक नेताओं के शिक्षा के अनुसार नहीं। हमारा प्रभु यीशु की शिक्षा एक कदम सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा, इंग्लिश में कह सकते हैं सरपासिंग ऑल द टीचिंग्स ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। जीसस टर्न्स हायर, वन स्टेप हायर, बिकॉज ही इज ट्रूली गॉड। हमारे प्रभु यीशु दुनिया के अन्य नेताओं से एक कदम ऊंचा है, एक कदम ऊपर है, क्योंकि उनकी शिक्षा ऐसा है जो आज तक अन्य कोई नेता प्रभु यीशु के समान शिक्षा नहीं दिए, प्रभु यीशु के समान जिए नहीं है, और उनके तरफ उंगली उठाकर कोई भी नहीं बोल सकते प्रभु यीशु में एक कमी पाया गया है। और इसीलिए प्रभु यीशु एक शिक्षा दिया है। और आज के सुसमाचार के 36 में बातें हैं, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, बताते हैं। और वही चीज को मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:48 में हम पाते हैं, पूर्ण बनो जैसे स्वर्गीय पिता पूर्ण है, क्योंकि वो पूर्णता का चिन्ह है और पूर्णता का रूप है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु पूर्ण रहे और पूर्णता से भरे रहे, और पूर्णता आध्यात्मिक पूर्णता उसमें रहने के कारण ऐसे शिक्षा दिए जो अन्य नेता लोग आज तक दुनिया में नहीं दिए। इसी के लिए बहुत सारे उदाहरण को हम लोग देख सकते हैं। प्रभु यीशु के पहले पूर्ण विधान में, और प्रभु यीशु को हम प्रभु दाऊद का वंशावली कहते हैं, और दाऊद ने भी स्वयं क्या गया है उसी को हम सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 24 बदसंख्या 10-11 में हम लोग देख सकते हैं। दाऊद ने फिर कहा, प्रभु की शब्द, प्रभु उसे स्वयं मारेंगे, या ऐसे दिन आएगा जब वो स्वतः मर जाएगा या लड़ाई में मार डाला जाएगा। प्रभु ऐसा ना करे कि मैं प्रभु के अभिषिक्त व्यक्ति पर अपना हाथ उठाऊं बोलकर जब उसको अवसर मिला सौल को मार डालने के लिए, सौल ने दाऊद को मार डालने के लिए प्रयास किया, लेकिन दाऊद के हाथ में जब अवसर मिला सौल को मार डालने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया, वो दुश्मनों को भी प्यार किया। और वही चीज़ को हम हमारे अन्य ईसाई भाई बहनों में भी देखने के लिए मिलता है। वर्ष 1982 में मई 13 तारीख को पोप स्वामी द्वितीय जॉन पॉल द्वितीय जब पीटर स्क्वायर में जब लोगों का मिलने के लिए निकले थे जीप में, उसी टाइम पर एक गैर ईसाई भाई ने उस पर बंदूक मार दिया। उससे जब उसका इलाज हो चुका था, उस पोप स्वामी ने उस व्यक्ति को उसी जेल खाना में जाकर, कैदी खाना में जाकर उनसे मिले, उनसे गले लगाए, उसको चुंबन किए, क्योंकि दुश्मनों को भी प्यार करना प्रभु यीशु ने सिखाया। उसी चीज को पोप जॉन पॉल द्वितीय ने अपनाया।
और हम लोग देख सकते हैं हमारे मध्य भारत में इंदौर धर्म प्रांत में हमारे बहन एक रानी मरिया काम कर रही थी। उसी के बस में यात्रा करने के टाइम पर एक व्यक्ति ने मार डाला। उसी व्यक्ति को वो रानी मरिया के बहन सिस्टर रानी मरिया का परिवार के लोग आके जेल से मिले और जब व्यक्ति रिहा हुआ उसी व्यक्ति का अपने घर केरल लेके गए। आज वो व्यक्ति उनके परिवार में रहकर सुसमाचार का प्रचार कर रहा है और उसी परिवार अपने बेटे के रूप में उसको ग्रहण किया। और इसी प्रकार हम लोग उड़ीसा में देख सकते हैं जब हमारे भाई स्टैनी का मार डाला गया और उसकी मिसेस आज भी वहीं पर रहकर उस पापियों के पाप को क्षमा करके वहाँ के लोगों के लिए सेवा प्रदान कर रही है। इसी प्रकार हम लोग अनेक उदाहरण हम दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का शिक्षा दुनिया के लोगों की शिक्षा के आधार पर नहीं है। बहुत सारे लोग आज दुनिया में शिक्षा देते हैं, लोगों जो सुनना चाहते हैं उसको सुनाते हैं। प्रभु यीशु ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु हमको जो आवश्यकता है, हम लोग मुक्ति पाने के लिए जो जरूरत है वही शिक्षा दिया। इसलिए प्रभु यीशु की शिक्षा अनोखा है। प्रभु यीशु का शिक्षा अन्य लोगों से अलग है। प्रभु यीशु का जीवन अन्य लोगों से अलग है। बताइए आज तक कोई एक व्यक्ति कोई एक अन्य धर्म के नेता प्रभु यीशु जैसे क्रूस पर मरकर अपने प्राण दिया पापियों के लिए, निष्पापी एक पापी के रूप में क्रूस पर दोषी के रूप में मरे थे। आज तक कोई है क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। उन लोग भी दुनिया के अनुकूल जिए हैं। प्रभु यीशु दुनिया का अनुकूल नहीं जिया, दुनिया का विपरीत जिया और इसीलिए उनका शिक्षा विपरीत है और अनोखा है, भिन्न है, डिफरेंस है। इसीलिए आइए प्रभु यीशु के अनुसार हम जीवन जिए, उसके शिक्षा के अनुसार जीवन जिए। यहाँ पर बताया जाता है अगर हम ऐसे जीवन जिएंगे तो तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे। क्योंकि प्रभु यीशु बताते हैं तुम्हारे तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र या पुत्री बन जाओगे कहते हैं। आइए हम सर्वोच्च प्रभु का पुत्र बनने के लिए, पुत्री बनने के लिए प्रभु यीशु के शिक्षा के अनुसार जिए, प्रभु के यीशु का बताया हुआ मार्ग पर चले जो हमें बताया मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। इसलिए हम उनके मार्ग पर चले और स्वर्ग राज पहुँचे और पिता ईश्वर के पुत्रों और पुत्रियां बने। आमीन।